हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर है आपका 14। तो इस सेट में आपको मिलेंगे 75 क्वेश्चंस। जी हाँ फ्रेंड्स, और ये 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग्स के जो हैं उसको नहीं इसमें दिया गया है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो आपको खुद से बनाना होता है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की सेट। आज का पहला क्वेश्चन है अरेराज। जी हाँ, अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? अरेराज का प्रसिद्ध शिव मंदिर बिहार के किस जिले में है? पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर या भोजपुर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पूर्वी चंपारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रख्यात गायक रजा शाह ने किस नए यंत्र की शुभारंभ किया था? ऑप्शन है आपके बांसुरी, मंजीरा, सारंगी या ठाट। तो बात करें रजा शाह के द्वारा एक नया प्रकार का यंत्र ठाट का शुभारंभ किया गया था। वैसे आपको मतलब कि ऐसा नहीं है कि बिहार का क्वेश्चन देखे तो पर्टिकुलर बिहार के ऊपर आपको पूरा फोकस करके पूरा बिहार के ऊपर जानना है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, जिससे जो मेन बिहार के क्वेश्चंस हैं जहाँ से पूछे जाते हैं, जो टॉपिक आपको एक बार दो बार पढ़ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिहार के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा और उसी से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं है। रीजनल बिहार के से क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको होंगे तो 4-5 क्वेश्चंस होंगे, उतना भी नहीं होता है, 2 या 3 ही कभी कभी देखने को मिलता है। तो सेट में बिहार के क्वेश्चन देखकर आपको घबराना नहीं है, 2-3 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार के राज्यपाल कभी नहीं बने हैं? आपको बताना है इसमें से कौन बिहार के राज्यपाल नहीं बने। नित्यानंद कानूनगो, जगन्नाथ कौशल, गोविंद नारायण सिंह या भागवत झा आजाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भागवत झा आजाद। और देखिए अब कितना डीपली क्वेश्चन, अब यानी कि आप सारे राज्यपाल का नाम जानते होंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सही कर पाए होंगे। और हमको नहीं लगता है कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट करता है जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है कि अब टोटल राज्य, एक राज्य के टोटल राज्यपाल के नाम रखे जो शुरू से। तो एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एक कैंडिडेट के लिए टफ होता है। कुछ लोग तुक्का मार लेते हैं, जिनका सही हो गया और ले जाते हैं, तो इससे घबराने की बात नहीं है। हाँ, जो जेन्युइन क्वेश्चन है वो आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा के उत्तरी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? गंगा के उत्तरी मैदान में बताना है कि कौन सी पहाड़ी स्थित है। ऑप्शन है गिरियक की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी या राजगीर की पहाड़ी। तो बात करें गंगा के उत्तरी मैदानों में जो आपको पहाड़ी देखने को मिलती है वो है सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी कि ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के में किसान सभा के गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? जी हाँ, औपचारिक घोषणा कब हुई थी आपको बताना है। 4 मार्च 1927, 4 मार्च 1928, 22 मार्च 1932 या 4 अप्रैल 1926। आई थिंक आप सारे सेट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 4 मार्च 1928। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल बताना है। 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। सो सिंपल क्वेश्चन है बहुत सारा, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शतरंज चेस खेल का शुरू हुआ था कहाँ से? चेस का उत्पत्ति हुआ था, शुरुआत हुआ था। भारत, पर्सिया, अरब, यूरोप। हम जान रहे हैं ये क्वेश्चन ज़्यादा लोग गलत करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पर्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइट कैसल नामक पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है कि द वाइट कैसल किसके द्वारा लिखा गया है। ओरहन पामुक, आर के नारायण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या विक्रम सेठ। तो बात करेंगे द वाइट कैसल
लिखा गया है ओरहन पामुक के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस फ्रांस में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हमको नहीं लगता है कि जो लोग जानते होंगे या पढ़े होंगे उनको आगे का ऑप्शन देखने की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए आगे का ऑप्शन बाद में, पहले इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पेरिस, यानी कि फ्रांस में। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसका ऑप्शन देखने का, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ना पड़े। चलते हैं आगे। देख सकते हैं आपके ऑप्शंस थे न्यूयॉर्क यूएसए और बैंकॉक थाईलैंड, जो कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? तो केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है आपको बताना है। ऑप्शंस है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फ्रांस। तो हम लोग जो संघीय प्रणाली लिए हैं वो देश है कनाडा। थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल या बैडमिंटन? थॉमस कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, और इसमें भी अगर कैटेगराइज कीजिएगा तो थॉमस कप महिला बैडमिंटन से। भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बताना है आपको, कितना है? 5, 7, 9 या 6? तो देखिए 7 होगा नहीं, 5 होगा नहीं, 9 होगा नहीं और 6 होगा नहीं, यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन जो है आपको करेक्ट नहीं होगा। बहुत लोग यहाँ पे 7 मार के निकल जाएंगे, लेकिन गलत है। पहले तो आप देखिए, पहले हम लोग के पास 7 था और 2 नया बना, कौन? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो कितना हो गया? 7 और 2 9, और 2 को मिलाकर 1 कर दिया गया। तो दमन एवं दीव, और एक और है, क्या नाम है उसका, आई थिंक नाम ध्यान पे नहीं आ रहा है। 2 को मिला करके 1 कर दिया गया, यानी कि अभी जो टोटल की बात करें वो है 8। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, अभी जो हम लोगों के पास संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है वो है 8, न कि 9 और न ही 7। अगला क्वेश्चन है, नैलन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? लुईस पास्चर, जे नाइस नाइप्से या जॉन कार्बट या डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स? जल्दी से बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? ब्यास, झेलम, सतलज या घाघरा? तो भाखड़ा बांध की बात करें वो है आपका सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन है डॉलर, रुपया, टका या क्यात। तो म्यांमार की मुद्रा जो है वो है क्यात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा देश जनसंख्या में कौन सा है? वेटिकन सिटी, नौरू, मोनाको या पलाऊ? तो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में लोक नायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण या मदन मोहन मालवीय? तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जेपी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक संगीत का रूप नहीं है? कर्नाटक संगीत में कौन शामिल नहीं है आपको बताना है। तो देखिए कर्नाटक संगीत में कृति, थिल्लना और श्लोकम तीनों क्या है? शामिल है। जो टप्पा है वो शामिल नहीं है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा टप्पा, ऑप्शन डी।
निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पहले व्यक्ति बताना है। बीसी रॉय, एस चंद्रशेखर, सीवी रमन, गोविंद बल्लभ पंत। आप लोग को मालूम होगा कि शुरुआत हुआ था 1954 में, तो 3 लोगों को दिया गया था, उसमें से यहाँ पे एक ही नाम है, सीवी रमन। तो और 2 नाम आपको बताना है। भारत के एक पहले उपराष्ट्रपति थे और एक और नाम आपको बताना है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक, सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक, या मॉस्को से क्रास्नोयार्स्क, या सेंट पीटर्सबर्ग से क्रास्नोयार्स्क। तो ट्रांस साइबेरियन जो है आपका वो है सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक से। अगला क्वेश्चन है कि अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? अब्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो अब्रक में बात करें तो भारत टॉप पे है। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, या बराबर धूप वाले क्षेत्र। तो कंटूर रेखाएं होती है जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दिखाती हैं। समोच्च इसको हिंदी में बोलते हैं। तरुण अवस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? चाप झील, महाखड्ड, अंतरघाटी, या कटा किनारा। तो बात करेंगे विशिष्ट लक्षण तरुण अवस्था में नदी का जो होता है महाखड्ड यानी कि गॉर्ज। पहाड़ों को अगर बीच से नदी गुजरती है तो उसी को क्या बोलते हैं? महाखड्ड और या गॉर्ज। अगला क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो अगर बात करें म्यांमार से लगने वाली सीमा को तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये चारों राज्य किससे लगा सीमा लगता है म्यांमार से? तो जो नहीं लगता है हो जाएगा असम। काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है? कपास, ईख, चाय, कॉफी। तो बताने की जरूरत नहीं है, काली मिट्टी यानी कि कपास के लिए सर्वोत्तम। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या कर्णप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वो जगह होता है देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। तो अगर बात करें राजनीतिक अधिकार तो वो है जीवन का अधिकार, आपका कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष हैं किसके? राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग या राष्ट्रीय विकास परिषद। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं और इसी का पेमेंट उनको मिलता है, न कि राष्ट्रपति का, सॉरी उपराष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सत्य, अहिंसा, धर्म या सत्याग्रह। ऑप्शंस हैं 1, 3, 2, 4, 1, 2 और 1, 2, 3। तो गांधी जी का जो मेन क्या था शिक्षा, या जो जिस पे वो चलना करते थे वो था आपका सत्य और अहिंसा, यानी कि 1 और 2। तो यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? इसको ना ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, न और किसी की। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 18 वर्ष न्यूनतम आयु, क्योंकि जो लोग भी एग्जाम्स में बैठ रहे हैं वो लोग खुद इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे किसी न किसी चुनाव में। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार।
तो आपको मालूम होगा कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता या सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो बात करेंगे कि एकात्मक पद्धति शासन की जो लाभ है वो है दृढ़ राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? जी हाँ, जनसंख्या, भूमि, सेना या सरकार। तो जनसंख्या, भूमि और सरकार ये राज्य के घटक हैं। सेना जो होता है वो राज्य का जरूरी नहीं कि वो घटक ही हो। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहते तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, संसद या सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, इसका अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग इसका आंसर अपने हिसाब से सही करिए, क्योंकि देखिए इसको हटाया जाएगा किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और यही आंसर यहाँ पे करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए संसद यानी कि संसद के द्वारा यानी कि लोकसभा में मतलब कि या तो आपके प्रधानमंत्री बोल सकते हैं या और मिनिस्टर्स के द्वारा इसको क्या किया जाता है? राष्ट्रपति से हटाने के लिए सिफारिश की जाती है, और उन पे किसी तरह का आपराधिक मामला या किसी तरह के विलुप्त पाए जाते हैं गलत कामों में तब। मगर हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो किसकी इच्छा तक वो रहेंगे? तो वो होंगे भारत के राष्ट्रपति, क्योंकि आर्टिकल अगर पढ़िएगा आप 75 के 2 में, 75 के 2 में इस चीज़ के बारे में जिक्र दिया हुआ अच्छे से। लूसेंट में शायद आपको नहीं मिलेगा, मगर आपके पास बर्नवाल सर का बुक हो तो उसमें मिल सकता है, महेश बर्नवाल, या फिर और भी लक्ष्मीकांत, या और उससे आगे तो जाइएगा तो सारे में दिया हुआ है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। गांधी जी सच्चे समर्थक थे बड़े उद्योगों के, कुटीर उद्योगों के, बड़े और छोटे दोनों उद्योगों के, इनमें से किसी के भी नहीं। तो गांधी जी किसके समर्थक थे? वो था कुटीर उद्योग। अगला क्वेश्चन, वो प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? हेमचंद्र, हरिविजय, वस्तुपाल या भद्रबाहु। तो अकबर की बात करें तो हरिविजय सूरी वो बहुत ही क्या सम्मान करता था। और एक बात, अगर इस 75 सेट के क्वेश्चन में अगर आप 60 के अप्रॉक्स जाते हैं, 58, 62 या 56, तो आप मान के चलिए आपका तैयारी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, सलीम चिश्ती का मकबरा या मरियम पैलेस। तो फतेहपुर में जो नहीं स्थित है वो है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद एक आगरा में और एक दिल्ली में। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनिथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवेल या क्लीमेंट एटली। तो अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वयं को दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान था कौन? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था वो अलाउद्दीन खिलजी। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और इसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जी और फल। तो बात करें वैदिक आर्यों, सबसे पहले जो उपज हुआ था वो क्या चीज़ का? तो जौ और चावल। किसकी विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो स्वराज पार्टी कब? 1923, यानी कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद, यानी कि असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया था चोरा चोरी कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है,
सुल्तान वंश के विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई थी किसने? इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो अगेन फिर जो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। इसी के द्वारा अस्थायी सेना का नींव रखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या वैशाली? तो बात करें चाणक्य की तो ये जो संबंधित थे वो तक्षशिला के आचार्य थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? पृथ्वीराज तृतीय या बघेल भीम, जयचंद कुमार पाल? तो अगर बात करें मोहम्मद गौरी को हराने वाले वो कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? आदित्य प्रथम, राजा राज प्रथम, राजेंद्र या विजयालय? तो बात करें श्रीलंका को जीतने वाले जो राजा थे वो थे राज प्रथम। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है 1991, 1995, 1997 या 1999। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995। अगला क्वेश्चन है व्यापार नीति में शामिल है निर्यात आयात नीति, लाइसेंसिंग नीति, विदेश मुद्रा नीति या भुगतान संतुलन? तो बात करेंगे व्यापार नीति में, तो व्यापार नीति में भुगतान संतुलन तो आता नहीं है और विदेश मुद्रा नीति ये दोनों नहीं आता। देखिए लाइसेंस नीति का बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, तो ए और बी ऑप्शन तो आपका कहीं दिया नहीं है बोथ, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि लाइसेंस नीति बहुत सारे सेक्टर में होते हैं और उसका अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे एग्रीकल्चर वाला तो उसमें इसको क्वेश्चन और इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस बताया गया। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? रॉबिन्सन, जेएस मिल, एडम स्मिथ या किंच? किसके द्वारा बोला गया था? आपको बताना है कि अर्थशास्त्र धन का विकास है। वेल्थ ऑफ नेशन का ही हिंदी में लिख दिया है। वेल्थ ऑफ नेशन बहुत लोग जानते हैं किसके द्वारा? एडम स्मिथ। तो ये 50 क्वेश्चन समान अध्ययन। अब आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन। जी हाँ, 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको साइंस से रिलेटेड होंगे। तो 51 क्वेश्चन, जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है कौन? विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, निरपेक्ष ऊष्मा या अपेक्षित ऊष्मा? तो जल वाष्प में जो भंडारित ऊष्मा होती है वो होती है गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्षेपण बल की खोज सबसे पहले की थी? बताना है आपको विक्षेपण बल किसके द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई थी? ऑप्शन है कोरियोलिस ने, फेरेल ने, थॉनवर्ट ने या कोम्पेन ने? तो बात करें विक्षेपण बल तो खोजा गया था कोरियोलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः क्रिया जाता है, मतलब कि ओजोन में मुख्यतः किसके द्वारा कमी या उसको इफेक्ट किया जाता है? ऑप्शन देखिए सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
CFC सबसे ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन है आपका? बृहस्पति। अमरबेल या कुस्कुटा है क्या आंशिक तना परजीवी, पूर्ण तना परजीवी, आंशिक मूल परजीवी या पूर्ण मूल परजीवी? तो बात करेंगे अमरबेल तो वो होता है ऑप्शन बी पूर्ण तना परजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप और प्राणियों में अंतर है कि पादपों में चलन होता है, उपापचय होता है, स्थानगत वृद्धि होती है या अपचय होता है। आपको बताना है पादप और प्राणी में मुख्य अंतर क्या होता है। तो स्थानगत वृद्धि होती है किसमें? पादपों में, वो कहीं चलते फिरते नहीं है। हृदय का काम है क्या? उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन या रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो हृदय का जो मेन काम है ब्लड को पंप करना, यानी कि रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण? तो मानव रक्त का लाल रंग सब लोग जानते हैं हेमोग्लोबिन। ऑप्शन बी। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, वृक्काणु यानी कि नेफ्रॉन या मूत्रवाहिनी? तो वृक्क किडनी का जो यूनिट होता है वो होता है नेफ्रॉन यानी कि विक्राणु। अगर शुद्ध नाम हिंदी दे दिया जाए तो आधे से ज़्यादा लोग क्या हो जाएंगे? गलत करके आएंगे। और खास करके उसमें दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्रोमोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ अ सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम यानी कि एड्स निम्न कारणों से होता है? प्रोटोजोआ, वायरस, फंगस या बैक्टीरिया? तो एड्स जो होता है वो आपका वायरस से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? बताइए इसमें कौन सा इसमें जो होता है ऑप्शन से कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? श्वसन, श्वसन में तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ लोग नाइट्रोजन छोड़ते हैं, किसी पूछिएगा तो कभी बोलते हैं सब नाइट्रोजन। तो कितने लोग हैं जो नाइट्रोजन छोड़ते हैं? देखिए श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पेट्रोल का जलना, वनस्पति का। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती नहीं है, घटती है वायुमंडल से। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? सबसे तीव्रता से बनने वाला विटामिन होता है डी। फोकट का सनलाइट से ले लेना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना, लोहा, जस्ता या सीसा? ये तो क्वेश्चन रिपीट है, कल या परसों का ही सेट में है। तो सोना। तांबा किसके कारण, किसके द्वारा शुद्ध होता है? तपने से, ऑक्सीकरण से, विद्युत अपघटन से या मंडल परिष्करण से? जल्दी से बताइए लोग। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर तांबा की बात करें शुद्ध होता है तो विद्युत अपघटन विधि से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक खाद्य पदार्थ के संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजाइड, पिक्रिक एसिड, ग्लिसरीन, सोडियम क्लोराइड? तो अगर बात किया जाए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में तो सोडियम बेंजाइड।
अगला क्वेश्चन है, उच्चतम आयनन ऊर्जा वाले तत्व कौन है इसमें? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या सोडियम? तो उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व की बात करें तो हो जाएगा आपका हीलियम। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड है अपाचायक, उपचायक, निर्जलीक कारक या विरंजक कारक? क्या है कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है निर्जलीक कारक। अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है, 17 है और द्रव्यमान 36 है, तो उसमें न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है आपको, कितना होगा? कुछ नहीं, न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में से आपको क्या परमाणु क्रमांक घटा दीजिएगा, कभी भी निकल जाएगा। तो 6 में से 7 जाएगा नहीं, 16 में से 7 जाएगा तो 9, तो एक ही ऑप्शन है आपका 19। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर है वर्णमंडल, क्षोभमंडल, आयन मंडल, सप्ताप मंडल? तो रेडियो तरंग के लिए जो प्रयुक्त वायुमंडल है वो होता है आयन मंडल, आयनोस्फीयर। प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण है क्या? बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को घटाता है। बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को घटाता है। बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है और शोर को बढ़ाता है, या बैंड की चौड़ाई को घटाता है या शोर को बढ़ाता है? तो देखिए, बात किया जाए, प्रवर्धकों में ऋणात्मक पुनर्भरण जो होता है वो होता है बैंड की चौड़ाई को बढ़ाता है, और जैसे चौड़ाई बढ़ेगा तो शोर को घटाएगा। और बैंड की अगर चौड़ाई अगर यही ऋणात्मक जो है वो धनात्मक रहता है तो उसमें होता है कि बैंड की चौड़ाई को घटाता है और शोर को बढ़ाता है, यानी कि उस समय रहता है तो आपको क्या हो जाता है? ऑप्शन सी। अगर क्या रहता है, धनात्मक रहता तब। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, उसमें जल अपघटन हो सकता है, उसमें विद्युत अपघटन हो सकता है, या उसमें तारों में खराबी आ सकती है। क्या तार खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, उसमें इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिदर्शी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन या परावर्तन? तो TRI, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है आपका पेरिस्कोप, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ताम्र की डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है? तो उसका आकार जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन चलाने हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है कौन सा? साधारण, अवतल, उत्तल या प्रतिलोमित? तो वाहन चलाते जो पीछे देखने के लिए दर्पण इस्तेमाल होता है वो होता है क्या आपका? उत्तल। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण। तो 75 क्वेश्चंस का सेट यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। इसमें से देखिए कितना सही होता है। अच्छा स्कोर होना चाहिए, और कमेंट में अपना स्कोर कार्ड क्या कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।